जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल फिर से भगोड़े बन गए हैं। सोनीपत कोर्ट से भाग खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जो चुनाव से पहले यमुना में जहर घोलने का आरोप लगा रहे थे, हरियाणा बीजेपी पर आरोप लगाया कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया है, और जब अब अपनी बात साबित करने का मौका आया तो अरविंद केजरीवाल गायब हो गए। सोनीपत कोर्ट पहुंचे ही नहीं, कहां निकल गए। और उनके वकील वहां पहुंचे। आज सोनीपत कोर्ट में यमुना के इसी मामले की सुनवाई थी। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले आरोप लगाया था कि हरियाणा बीजेपी की सरकार ने यमुना नदी में जहर मिला दिया है। कभी उन्होंने जहर कहा, फिर उसके बाद अतिशी मरलीना सफाई देने आई, अमोनियम मिला हुआ है। चलो आपने उस वक्त कह दिया, लेकिन बीजेपी ने तुरंत जो है उस मामले पर केस दर्ज कराया और मामला सोनीपत कोर्ट में गया और आज सुनवाई थी। और इसमें अरविंद केजरीवाल को आकर अपना पक्ष रखना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल आए ही नहीं। कहां थे कुछ नहीं पता है। अपने वकील को भेज दिया और अपनी तरफ से एक जवाब दायर किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद इस मामले पर अपना पक्ष रखने नहीं आए। आगे की तारीख मांग ली वकील के जरिए। अब तारीख मिली है 20 मार्च की, लेकिन कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि अब आप अगर नहीं आते हैं 20 मार्च को तो फिर इसमें आपका पक्ष नहीं सुना जाएगा और कार्रवाई सिर्फ बीजेपी की तरफ से जो पक्ष रखा जाएगा उसके आधार पर ही आगे मुकदमा चलेगा और उस पर फैसला होगा। फिर आप जो है अब ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने मेरी बात नहीं सुनी। 20 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पेश होना ही होगा, कोर्ट के सामने आना ही होगा। लेकिन कोर्ट का तो चलिए जो फैसला आया, कोर्ट ने जो बात कही, डेट तो देनी ही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बड़े दावे भर रहे थे, जो रोज आके यमुना में जहर की बात कर रहे थे, आप जहर बोल सकते हैं लेकिन आप वो केमिकल नहीं बता सकते जिसकी आप बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब जब उन्हें कोर्ट में सबूत पेश करने थे तो उन्होंने पेश ही नहीं किया। अगर आप सच्चे थे, आपने उस वक्त तो बड़े दम भर कर कह रहे थे आपके पास सबूत है। अतिशी मरलीना एक बड़ा सा कागज दिखा रही थी जिसमें अमोनियम होने की ज्यादा बात कर रही थी, तो वो क्यों नहीं दिखाया आपने कि मैं जहर किसे कह रहा था, कि वो अमोनियम था, क्या वो साफ नहीं हो सकता, क्या वो पहले से अलग था अब ज्यादा हो गया था। तो क्या आप ये कोर्ट में आकर ये नहीं कह सकते थे? आप अतिशी मरलीना का वो कागज उठा लाते। आप तो बड़े दावे करते हैं कि हम जो है हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास दूसरों के खिलाफ जो है कागज है, दस्तावेज है। अपने दस्तावेज लाके क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कुछ है ही नहीं शायद दिखाने को, और वो सिर्फ चुनाव से पहले एक अफवाह फैला रहे थे। और अरविंद केजरीवाल अफवाह फैलाने में तो माहिर है, झूठी झूठी बात बोलने में। रोज कहानी तो आम आदमी पार्टी सुबह उठ के कहानियां ही रचती है, फिर उनके प्रवक्ता आके वो कहानी सुना देते हैं। ये भी एक कहानी रही होगी जिससे दिल्ली वालों को परेशान करना चाहते थे, चुनाव जीतना चाहते थे। अगर अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे थे तो किस नीचे स्तर तक अरविंद केजरीवाल गिर गए। तो अब तो कोर्ट में उनको पेश होना ही होगा, और अगर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो जो फैसला होगा उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को सजा भी हो सकती है। 3 साल की सजा है इसके अंदर। अगर अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष नहीं रखते तो उन्हें 3 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है इस वक्त चुनाव हारना ही उनकी एक परेशानी नहीं है। जो उन्होंने झूठ बोले हैं, जो घोटाले किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उसके भी एक के ऊपर एक केस उनके ऊपर चल रहे हैं। शराब घोटाले का ट्रायल तो शुरू ही होने वाला है, उसके लिए जो जरूरी परमिशन थी वो ली जा चुकी है। और अब तो अरविंद केजरीवाल विधायक भी नहीं है, तो अब तो परमिशन की भी किसी केस में जरूरत ही नहीं है। तो अब उनका कोर्ट में केस भी जाएगा, ये भी ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा शराब घोटाले का, ईडी सीबीआई दोनों का। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है कि जैसे ही दिल्ली में सरकार का गठन होगा, विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा और सारी कैग रिपोर्ट पेश की जाएंगी। 12 कैग रिपोर्ट पर कुंडली मारकर बैठे थे अरविंद केजरीवाल। अलग अलग विभाग की, शराब घोटाले से लेकर जल बोर्ड घोटाला, सब कुछ उसके अंदर है कि कैसे दिल्ली घाटे में आ गई, कैसे अरविंद केजरीवाल ने पैसे की बर्बादी की, विज्ञापन में 500-500 करोड़ खर्च किए। पहली बार दिल्ली घाटे में आई, हमेशा दिल्ली फायदे में होती थी, पैसा बचता था, लेकिन इस बार उधारी लेने की नौबत आ गई और 10,000 करोड़ का कर्ज मांगा था केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, अतिशी मरलीना जब मुख्यमंत्री थी। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आएगी और जो भी घोटाला घपला पाया जाएगा, एसआईटी का गठन होगा और उसकी जांच होगी। शीश महल अलग चल रहा है, शीश महल के घोटाले की अलग जांच है। उसमें तो 2 तरह की जांच हो रही है। जो सामान मंगाया गया उसमें किस तरह की हेराफेरी अगर हुई है तो उसकी जांच होगी, उसके लिए अनुमति किसने दी इतना महंगा सामान मंगाने की। साथ ही जो इन्होंने पूरा शीश महल बनाया है, वो 4 सरकारी फ्लैट को तोड़कर उसमें शामिल करके उसे इतना बड़ा बना दिया।
तो ये किसकी परमिशन से हुआ, किसकी परमिशन से पूरा सरकारी बंगला तोड़ा गया, उसमें मरम्मत क्यों नहीं हुई, इसकी भी जांच हो रही है। कुछ इंजीनियर तो पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं और इसमें जो है केंद्र सरकार ने, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी जो है उसने रिपोर्ट मांगी है और अब जैसे ही जांच पूरी होगी तो इसका भी एक मुकदमा चलेगा, इसकी भी कार्रवाई होगी। तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट के चक्कर ही काटने रहने वाले हैं अगले 5 साल और बीजेपी ने भी ये ठान लिया है। और सिर्फ जांच के स्तर पर नहीं, आजकल तो अरविंद केजरीवाल यमुना का वीडियो देख के भी परेशान है। यमुना में जिस तरह से सफाई हो रही है और एलजी खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं उस काम की, उन्होंने वीडियो भी डाला था कि सफाई की मशीनें जो है वहां पर काम करना शुरू कर दिया है और उन्होंने बताया कि किस तरह से 4 रणनीतिक तरीकों से इस पर यमुना की सफाई का काम हो रहा है, जो 3 साल में यमुना को साफ कर सकता है, जिसमें मशीनों से सफाई हो रही है, कूड़ा हटाने वाली मशीनें, पानी के पौधे काटने वाली मशीनें, नदी की गाद साफ करने वाली मशीनें इस्तेमाल हो रही है। इसके साथ साथ जो नजफगढ़ और उसके जो दूसरे सीवेज नाले हैं, नजफगढ़ का सप्लीमेंट्री नाले हैं, उनकी भी सफाई हो रही है, क्योंकि नाले ही नदी में गिरते हैं तो नाले साफ होंगे तो नदी में ऊपर से जो है वो गंदा पानी कम जाएगा। इसके अलावा सीवेज प्लांट पर नजर रखी जा रही है कि सीवेज प्लांट अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं, और सीवेज प्लांट और नए प्लांट लगाने की योजना बनी है। इसके अलावा जो प्रदूषण नियंत्रण समिति है उसको फैक्ट्रियों पर नजर रखने को कहा गया है कि फैक्ट्रियों से गंदा पानी ना जाए, पानी अगर निकलता है, जो केमिकल निकलता है वो साफ करके ही वो यमुना में जाएगा। ये जिम्मेदारी फैक्ट्री की होगी और इस पर जो है सेंट्रल जो प्रदूषण समिति है वो इस पर नजर रखेगी। तो ये सारे इंतजाम यमुना के लिए कर दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल वीडियो देखकर अब वो परेशान है कि उनकी सरकार को ये करना था, लेकिन कर कौन रहा है, कोई और सरकार। 10 साल में अरविंद केजरीवाल ये काम नहीं कर पाए और यमुना कहते कहते ही उन्होंने 10 साल निकाल दिए और उसमें जो घोटाला हुआ वो अलग, यमुना की सफाई को लेकर। अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद भी हार तो गए हैं, लेकिन हर रोज उनके मुंह पर लानत पड़ रही है कि कैसे जो अधूरे वादे उन्होंने छोड़े थे उन्हें नई सरकार तेजी से पूरा कर रही है। और इसके बाद उनके ऊपर जो अब जांच पर जांच बैठेगी वो अलग है, वो उससे नहीं बच सकते। देखिए बीजेपी भी इस बात की पूरी तैयारी में है कि अरविंद केजरीवाल को उनके किए की सजा मिलेगी ही, क्योंकि ये आदमी सिर्फ इनको चुनाव में नहीं हराना है, इनको इनके कुकर्मों की याद दिलानी है, उसकी सजा दिलानी है, वरना ये जो है पूरे 5 साल धरना प्रदर्शन आंदोलन में ही निकालेंगे, हर बात पर जो है सड़क पर बैठ जाएंगे। ये इनकी रणनीति रही है, विरोध करो, हंगामा करो, सड़क जाम करो, अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठ जाएंगे। इसीलिए इनको इसलिए छोड़ना नहीं है कानूनी पक्ष में, ये अनशन पे बाद में बैठेंगे, पहले कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। इसलिए जो जो इनके घोटाले हैं, जो जो इनके कुकर्म है, उन सब का हिसाब इनसे लिया जाएगा और इनको कोर्ट में पहुंचाया जाएगा। और इसका इंतजाम, इसकी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। इसीलिए देखिए चुनाव के बाद भी, जीतने के बाद भी लगातार शीश महल की बात आ रही है, सीधे सीधे कैग रिपोर्ट आएगी, तो बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है बीजेपी और अरविंद केजरीवाल। अब सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ते रह जाएंगे, राजनीति तो अलग करेंगे और हो सकता है कि किसी मामले में जेल भी उनको जाना पड़ सकता है। इसलिए जो अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के सपने देख रहे हैं, दिल्ली में आंदोलन हंगामा करने के सपने देख रहे हैं, वो पहले अपने भ्रष्टाचार से निपट ले, कानूनी मुकदमों से निपट ले और अपने लिए एक घर ढूंढ ले, क्योंकि ये राज्यसभा सांसद का घर भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अब उनकी जो लग्जरी वाला जीवन है वो भी खत्म होने वाला है और अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि कहीं घर से उनको सीधे जेल में ही जाना पड़े। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।